वीकली स्पोर्ट्स मैगजीन खेल और खिलाड़ी का ताज़ा शुमारा लेकर नाजरीन हम हाजिर खिदमत। उम्मीद है आप बखैरियत होंगे। नाजरीन, खेल और खिलाड़ी की पूरी टीम आज के शो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है। प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं उस बड़ी हस्ती के नाम से जो अब इस दुनिया में नहीं रही, जिनका ताल्लुक क्रिकेट से था। भारत के फॉर्मर कैप्टन, जादुई स्पिनबाजी करने वाले बिशन सिंह बेदी साहब अब इस दुनिया में नहीं रहे। वो गुज़श्ता कुछ अरसे से बीमार थे। जो उनकी फैमिली है, खेल और खिलाड़ी की पूरी टीम अपनी कंडोलेंसेस उस लेजेंड को पेश करती है। और बेदी साहब जो थे वो न सिर्फ भारत के फॉर्मर कैप्टन रहे, वो उस क्वार्टेट का हिस्सा थे जिसको दुनिया में आज तक की स्पिन बॉलिंग में एक लीडिंग प्लेस हासिल है, जिसको कोई नहीं छू सकता है। बेदी, उसके बाद फिर प्रसन्ना, चंद्रशेखर और वेंकट राघवन, ये दुनिया क्रिकेट में ऐसे नाम हैं जिसको कोई भी कॉपी नहीं कर सकता है। बेदी साहब यहाँ कोच भी थे J&K की टीम के, और जब भी दूरदर्शन की टीम उन सालों में कवरेज के लिए गई मैचेस में, नाज़रीन क्या बोलें, वो किस नरमी से पेश आते थे। जब भी उनको हम अपने कमेंट्री बॉक्स में बुलाते थे, जब हम उनको दूरदर्शन की कवरेज में बुलाते थे, किस नरमी से वो आते थे। कभी भी ये नहीं फील होता था कि ये इंडिया के कैप्टन हैं, ये एक लेजेंड हैं जिनको पूरी दुनिया एक जादूगर मानती है। तो हमारी टीम की तरफ से उनकी फैमिली को, खासकर उनके जो साहिबजादे हैं अंगद बेदी साहब, उनको कंडोलेंसेस। प्रोग्राम में आगे भी बात होगी। जो आज प्रोग्राम में मेहमान हैं वो उनके एक स्टूडेंट हैं जिनको उन्होंने कोच किया, और जो उस खिलाड़ी की राइज है J&K के लिए, एक नाम जो इस खिलाड़ी ने पैदा किया, वो बेदी साहब की भी देन है। तो आपको थोड़ा सा इंतजार करना होगा इस खिलाड़ी से मिलने के लिए। इसके अलावा प्रोग्राम में वर्ल्ड कप की भी बात होगी, जो अहम मैचेस हुए हैं उस पर। प्रोग्राम का आगाज करते हैं लोकल स्पोर्ट्स की खबरों से। चलते हैं इसके राउंड अप के लिए फारूक अहमद के पास। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आपका दोस्त आपकी खिदमत में हाजिर। नाज़रीन किराम, यहाँ पर आपके लिए पेश होता है हफ्ते भर के मौकामी खेलों से तरतीब दिया हुआ हमारा खास सेगमेंट लोकल राउंड अप। आइए देखते हैं। श्रीनगर के TRC टर्फ पर कल से आई लीग 2023-24 का रंगारंग तकरीब के साथ हो रहा है शानदार आगाज। कल के मुकाबले में रियल कश्मीर फुटबॉल क्लब और राजस्थान यूनाइटेड के दरमियान होगा पहला मुकाबला। इस लीग में मुल्क भर के 13 फुटबॉल क्लब कर रहे हैं शिरकत। श्रीनगर के बख्श स्टेडियम में जारी श्रीनगर प्रीमियर फुटबॉल लीग के एक और यकतरफा मुकाबले में JK पुलिस FC ने कश्मीर पैंथर्स को 1-0 से हराया। दूसरी जानिब एक और मुकाबले में अलीजाना FC और लोन स्टार कश्मीर के दरमियान मुकाबला रहा बराबर। जम्मू कश्मीर पुलिस के ज़ेर एहतमाम डिस्ट्रिक्ट गांधरबल में सिविक एक्शन प्रोग्राम के तहत रन फॉर यूनिटी प्रोग्राम हुआ मुनक्कद, जिसमें मुख्तार शेफी ने पहली, हाशिम रियाज और इमरान अल्ताफ भट्ट ने दूसरी और तीसरी पोजीशन की हासिल। माई यूथ माई प्राइड प्रोग्राम के तहत राजौरी में हुआ दूसरे पीर पंचाल चैंपियंस ट्रॉफी 2030 का शानदार इनेकाद। इस ट्रॉफी में जम्मू कश्मीर के अलावा मुल्क के दूसरे रियासतों से वाबस्ता 20 क्रिकेट क्लब्स कर रहे हैं शमूलियत। इफ्तिताई तकरीब पर DC राजौरी ने खिलाड़ियों का किया इस्तकबाल। गोवा में जारी 37वीं कौमी खेलों में हिस्सा लेने के लिए जम्मू कश्मीर से मुख्तलिफ खेलों से वाबस्ता खिलाड़ियों का दस्ता गोवा पहुंच गया। जम्मू कश्मीर से 190 खिलाड़ियों के अलग अलग टीमें मुल्क के दूसरे रियासतों और यूटीज से कर रहा है मुकाबला। गोवा में जारी 37वें कौमी खेलों में अब तक जम्मू कश्मीर की 65 स्लॉट टीम ने रवीस अहमद ने पहले ही दिन ब्रोंज का मेडल हासिल करके जम्मू कश्मीर का नाम किया है रोशन। इस मौके पर जम्मू कश्मीर की टीम को गोवा के स्पोर्ट्स मिनिस्टर ने एजाज से नवाजा। श्रीनगर में जारी सुपर डिवीजन फुटबॉल लीग के एक यकतरफा मुकाबले में ओल्ड सिटी यूनाइटेड ने इतिहाद FC को 6-0 से हरा के मुकाबला जीत लिया। और इस वक्त के मुकाबले में फॉरेस्ट 11 और अलमदार FC के दरमियान मुकाबला है जारी। और कल दिन में कमरवारी FC और यंग ईदगाह की टीमें होंगी आमने सामने। श्रीनगर में 31 तारीख से नेशनल स्कूल गेम्स 2030 हो रही है मुनक्कद, जिसमें जम्मू कश्मीर के अलावा मुल्क के दूसरे रियासतों से वाबस्ता अंडर 19 मर्द और खवातीन खिलाड़ी मुख्तलिफ खेलों में हिस्सा लेने के लिए श्रीनगर पहुंच गए। बिजबिहाड़ा में जारी जूनियर T20 क्रिकेट टूर्नामेंट इन दिनों शदमत से है जारी। आज इस वक्त के मुकाबले में पुलवामा पैंथर्स और श्रीनगर क्रिकेट एकेडमी के दरमियान मुकाबला है जारी। इस टूर्नामेंट में वादी भर से 32 टीमें कर रहे हैं शिरकत। डिस्ट्रिक्ट कुपवाड़ा में जारी कुपवाड़ा पुलिस फुटबॉल लीग खुश असलूबी के साथ हुई मुकम्मल। फाइनल में हमास फुटबॉल क्लब ने सबूतरा FC को 1-0 से हराकर टाइटल किया अपने नाम। इस लीग में इलाके से वाबस्ता 32 फुटबॉल क्लब्स ने लिया था हिस्सा। श्रीनगर में मुनक्कद होने वाले नेशनल स्कूल गेम्स 2030 में हिस्सा लेने के लिए जम्मू कश्मीर की अंडर 19 फुटबॉल टीम में साउथ कश्मीर से वाबस्ता तासीन मुजफ्फर,
ताइफ बशीर और अब्दुल सलाह को टीम के स्क्वाड में किया गया है शामिल। फुटबॉल में हिस्सा लेने के लिए 25 रियासतों से वाबस्ता टीमें श्रीनगर पहुंच गई। पंजाब में मुनक्कद होने वाले 28वें खवातीन कौमी फुटबॉल चैंपियनशिप में हिस्सा लेने के लिए जम्मू कश्मीर के स्क्वाड को तश्कील देने के लिए वादी से 22 और जम्मू से 22 खिलाड़ियों को किया गया शॉर्टलिस्ट। हतमी स्क्वाड इन्हीं 44 में से किया जाएगा सिलेक्ट। नाज़रीन, ये था मुकामी खेल खबरों का अहवाल। उम्मीद करते हैं आपको पसंद आया होगा। नाज़रीन, मजीद क्या कुछ है प्रोग्राम में आगे खास, वो सब जानने के लिए चलते हैं एक बार फिर वापस मेरे साथी इमरान गुल के पास। शुक्रिया फारूक। नाजरीन, ये प्रोग्राम आप लाइव टेलीकास्ट देख रहे हैं डीडी कशिर चैनल के श्रीनगर स्टूडियो से आपकी खिदमत में बराह रास्त नशर हो रहा है। इसके अलावा यूट्यूब पर लाइव स्ट्रीम भी हो रहा है। आप यूट्यूब पर डीडी कशिर चैनल पर जाकर वहां पर प्ले लिस्ट में खेल और खिलाड़ी के प्रोग्राम पा सकते हैं और जब भी आप फ्री हैं आप उनको एंजॉय कर सकते हैं। और अब नजर डालते हैं नेशनल और इंटरनेशनल स्पोर्ट्स के इस राउंड अप पर। सैंतीसवें नेशनल गेम्स का हो गया गुज़श्ता कल गोवा में इफ्तिताह। मुल्क भर से खिलाड़ी कर रहे हैं 37 टीमों में शिरकत। वजीर आजम हिंद नरेंद्र मोदी साहब ने किया मडगांव के फतुर्दा स्टेडियम में खेलों को डिक्लेयर ओपन। 15 दिन तक जारी रहेंगे ये खेल। पहला तिलाई तमगा मेजबान गोवा के लिए बाबू गांवकर ने पोंडा में लेजर रन इवेंट में मेंस पेंटाथलन में लिया। ओलंपिक फेंसर भवानी देवी ने तमिलनाडु के लिए जीता सैबर फेंसिंग में गोल्ड मेडल। आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023 में मेजबान भारत 5 में से 5 मैचेस जीतकर 10 पॉइंट्स के साथ टॉप पर। इतवार को खेलेगी इंग्लैंड के खिलाफ अपना अगला मैच। दूसरी तरफ दिफाई चैंपियन इंग्लैंड 4 मैचेस हारकर तकरीबन वर्ल्ड कप से बाहर। इंग्लैंड ने 5 में से जीता अब तक सिर्फ 1 मैच। श्रीलंका ने कल इंग्लैंड के खिलाफ की दिल्ली में 8 विकेट की एक बड़ी जीत दर्ज और पहुंची पॉइंट्स टेबल में 5वें नंबर पर। यह थी श्रीलंका की दूसरी जीत। आज चेन्नई में पाकिस्तान और साउथ अफ्रीका खेल रहे हैं आपस में मैच। 35 ओवर्स में पाकिस्तान का स्कोर 5 विकेट पर 189 रन। ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के दरमियान खेला जाएगा कल धर्मशाला में वर्ल्ड कप का अहम मैच। जो भी टीमें मैच जीतेगी सेमीफाइनल्स के जाएगी नजदीक। ऑस्ट्रेलिया के लिए खुशखबरी, ट्रेविस हेड वर्ल्ड कप में खेलने के बेहद करीब। हैंगजू चाइना में पैरा एशियन गेम्स में भारत के खिलाड़ियों ने आखिरी खबरें आने तक जीते थे 82 मेडल्स, जिनमें 18 गोल्ड, 23 सिल्वर और 41 ब्रोंज। 303 एथलीट्स भारत से कर रहे हैं पैरा एशियाड में शिरकत। एशियन शूटिंग चैंपियनशिप से भारत के लिए खुशखबरी, सरबजोत सिंह, अर्जुन बबूता और तिलोत्तमा सेन के अलावा 5 मजीद खिलाड़ियों ने पेरिस 2024 के लिए बर्थ बुक किए। कई मेडल्स किए हासिल। इंडियन मेंस की टीम ने जीता गोल्ड मेडल। साउथ कोरिया में जारी है चैंपियनशिप। भारत की खवातीन फुटबॉल टीम ने खेला जापान के खिलाफ AFC ओलंपिक फुटबॉल क्वालिफायर। मजबूत जापान ने हराया भारत को 7-0 से। दूसरी तरफ मुंबई सिटी FC को AFC चैंपियंस लीग के मैच में सऊदी क्लब अल हिलाल ने 6-0 से हराया। सुल्तान ऑफ जौहर कप में शिरकत करने के लिए भारत की जूनियर मेंस हॉकी टीम रवाना होगी मलेशिया। भारत को करना है टूर्नामेंट में अपने डिफेंडिंग चैंपियन एजाज का दिफा। पाकिस्तान को हराया था गुज़श्ता साल भारत ने फाइनल में 2-1 से और जीता था टूर्नामेंट। बैडमिंटन में फ्रेंच ओपन वर्ल्ड टूर सुपर टूर्नामेंट में भारत का चैलेंज पहुंचा इख्तिताम को। लक्ष्य सेन किताबी शिरकत के बाद रेड्डी और शेट्टी की जोड़ी ने भी हारा। इंजरी के बायस वॉक ओवर दिया PV सिंधु ने अपनी अपोनेंट खिलाड़ी को। और सारे फॉर्मर क्रिकेटर्स ने खराज अकीदत पेश किया बिशन सिंह बेदी साहब को, जिनका इंतकाल हो गया, जो अब इस दुनिया में नहीं रहे। और प्रोग्राम में आगे भी इस पर बात होगी। और अब प्रोग्राम में वक्त है आज के मेहमान से मिलने का, तो आइए चलते मिलते हैं मेहमान से। बतवसुत रोशन ख्याल। दोस्तों, वर्ल्ड कप 2023 निहायत आबोताब के साथ जारी सारी है। बहुत सारी टीमें इस टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट कर रही हैं। कुल मिलाकर 10। भारत, न्यूजीलैंड, साउथ अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया की टीमें सरफहरिस्त हैं। जो साउथ अफ्रीका की टीम है वो दूसरे नंबर पर है, भारत अव्वल नंबर पर है इस वक्त, और तीसरे नंबर पर न्यूजीलैंड की टीम और ऑस्ट्रेलिया की टीम है चौथे नंबर पर। लेकिन अभी बहुत सारे मैच बाकी हैं। ये कहना कब्ल अज़ वक्त होगा कि ऊंट किस करवट बैठेगा। तो इस टूर्नामेंट को देखते रहिए और हम कोशिश करेंगे कि अगले प्रोग्रामों में भी हम आलमी कप की बात करें। इस दौरान एक दिलखराश न्यूज़ सामने आई है। भारत के साबिक लेग स्पिनर बिशन सिंह बेदी इस दार फ़ानी से कूच कर गए। वो 77 बरस के थे, लेकिन बिशन सिंह बेदी ने जो भारतीय क्रिकेट को दिया है या वर्ल्ड क्रिकेट को दिया है बहैसियत स्पिनर और उसके बाद बहैसियत कोच, उसे कभी भी फरामोश नहीं किया जा सकता। जहां तक जम्मू कश्मीर रियासत का ताल्लुक है, अब यूटी है,
तो यहां पर भी बिशन सिंह बेदी का कंट्रीब्यूशन निहायत शानदार रहा है। वर्ल्ड कप के बारे में और बिशन सिंह बेदी मरहूम के बारे में बात करने के लिए आज हमने अपने प्रोग्राम में मदऊ किया है समीउल्लाह बेग को। समीउल्लाह बेग, इस प्रोग्राम में खैर मकदम है आपका। शुक्रिया। समीउल्लाह, जहां तक बिशन सिंह बेदी का ताल्लुक है, आप जानते हैं हम बचपन में देखते थे उनको बॉलिंग करते हुए, और उसके बाद ये बहुत ही फख्र की बात है वो यहाँ आए, जम्मू कश्मीर टीम को कोच किया उन्होंने, और आप उस वक्त कप्तान थे जब वो बहैसियत कोच आए, तो आपका करीबी रिश्ता रहा उनसे, आप बहुत करीब थे, इंटरेक्ट किया आपने और उनके अंडर, उनकी हिदायत के अंडर आपने खेला। कैसे लगे वो एक क्रिकेटर और कैसे थे वो एक कोच? देखिए, बेदी सर का एक हमारे लिए बड़ा एक लकी ब्रेक हुआ जब वो आए 2010-11 में। वो JNK को एज कोच उन्होंने एक्सेप्ट किया ना, एज हेड कोच। तो हमारे लिए एक लाइफ ट्रांसफॉर्मेशन था जब वो आए, बिकॉज हम जिस टाइप की क्रिकेट खेलते थे, ऑल्दो टैलेंट वाज ऑलवेज देयर, हमारी टीम बहुत अच्छी टैलेंटेड टीम थी, मगर जो सोच हम रखते थे वो उन्होंने उस सोच को इस लेवल से ऊपर लेवल तक ले गए, और हमारी कंप्लीट मेंटल ट्रांसफॉर्मेशन उन्होंने की। उस 1.5 साल या 2 साल इधर रहे, उसमें पहले साल तो उन्होंने हमारे साथ पूरा फिटनेस वगैरह पूरा कैंप एक यहाँ पे शेर कृष्ण स्टेडियम में किया, तकरीबन 3-4 महीने का एक रिगरस फिटनेस कैंप किया। उसके बाद सब्सिक्वेंटली हमारे मैचेस, प्रैक्टिस मैचेस कराए, मेजर रणजी ट्रॉफी से पहले उन्होंने हमको प्रैक्टिस मैचेस कराए। फिर उसी साल हम जब हम खेलने गए रणजी ट्रॉफी, तो हम वी वेंट वेरी क्लोज टू डिफीटिंग अदर टीम्स, तो लेकिन जीता नहीं हमने उस साल, लेकिन वी वेंट वेरी क्लोज। देन सब्सिक्वेंट ईयर्स जो भी हमने उसके बाद, चाहे मुंबई को हराया, दिल्ली को हराया, जो भी हमारी मेजर अचीवमेंट्स हैं, इट वाज बिकॉज ऑफ दैट 1 ईयर्स हार्ड वर्क अंडर बेदी सर। बिशन सिंह बेदी ने आपके जहन को इस लिहाज से तब्दील कर दिया कि आप हमेशा सोचते थे हम हार जाएंगे, और आपने बिशन सिंह बेदी की कोचिंग के दौरान ये सीखा कि हम अब जीतेंगे। एब्सोल्युटली, और उन्होंने हमको रणजी ट्रॉफी लेवल से ऊपर उठा के, ही वांटेड अस टू लुक फॉर अ प्लेस इन द इंडियन टीम। उन्होंने जो यहाँ पे टैलेंट देखा, तो उन्होंने कहा ये वाले इस अपनी सोच को यहाँ महदूद मत रखो, गो एंड सी, बिकॉज अ लॉट ऑफ प्लेयर्स फ्रॉम आवर टीम एज पर बेदी सर डिजर्व टू बी इन द इंडियन साइड। सो उन्होंने कहा कि आप क्यों नहीं ऊपर जा रहे हो, बिकॉज आपकी सोच यहाँ तक महदूद है कि आप रणजी ट्रॉफी में अच्छा करो, बट जब आप सोच ये रखोगे कि मुझे आगे जाना है एंड इंडिया को रिप्रेजेंट करना है, फिर ये छोटे छोटे जो चीजें हैं ये ऑटोमेटिकली। आप जम्मू कश्मीर के हाईएस्ट विकेट टेकर बने, 150 से ज्यादा विकेट लिए आपने फर्स्ट क्लास में रणजी ट्रॉफी में, और इसी तरह परवेज रसूल भी बहुत चमके। क्या इसमें बिशन सिंह बेदी का कोई किरदार रहा है? देखिए, मैं ऑनेस्टली कह रहा हूँ कि चाहे परवेज की ट्रांसफॉर्मेशन हो या मेरी जो थोड़ी बहुत अचीवमेंट्स हैं, इट इज़ मोस्टली द क्रेडिट गोज टू बेदी सर, बिकॉज उन्होंने हमारी जो एक तो फिटनेस रिजीम उन्होंने हमारी ज़बरदस्त कराई कि उसके बाद हम अभी तक लेटली तक खेल रहे थे। सेकेंडली, जो उन्होंने मेंटल ट्रांसफॉर्मेशन हमारी की, जो सेल्फ एस्टीम के साथ खेलना, ऑनेस्टी इंटेग्रिटी के साथ खेलना, किसी दबाव के बगैर खेलना, उनका हमेशा से ये होता था कि ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा कि आपको ड्रॉप कर देंगे, नेक्स्ट ईयर आप फिर से डोमेस्टिक में परफॉर्म करके फिर से खेलोगे। सो व्हाई आर यू वरीड, व्हाई आर यू टेकिंग प्रेशर्स, अनड्यू प्रेशर्स। और देखिए, इनके बारे में कहा जाता है इनका जो लूप था और इनकी जो स्पिन थी और इनकी जो पेस थी, स्पिन में भी एक ही अंदाज से ये मुख्तलिफ बॉलिंग करते थे, और कई बार ऐसा होता था बैट्समैन को अंदाजा नहीं होता, देखिए कि बॉल कहां पड़ेगी, उसको लगता था ये ओवर पिच है, इससे पहले बॉल जो पड़ी वो ओवर पिच थी, लेकिन जब ये उसी अंदाज से उसी लूप में बॉल को विड्रॉ करते थे किसी हद तक, तो उससे बहुत शानदार गेंदबाजी करते थे, और ये जादूगर थे वाकई। चंद्रशेखर, एरपल्ली प्रसन्ना और वेंकट राघवन और चंद्रशेखर, ये 4 लोगों का क्वार्टेट जो था, इसने तो दुनिया में स्पिन गेंदबाजी को एक मुनफरिद अंदाज से पेश किया। ड्यूरिंग हिज टेन्योर एज कोच, इनको हमने रिक्वेस्ट की, बड़ी इंसिस्ट की कि सर आप बॉलिंग कीजिए, हम देखना चाहते हैं, क्योंकि हमने इनको नहीं देखा था बॉलिंग करते हुए। 67 टेस्ट मैच खेले, 67 टेस्ट मैचों में इन्होंने 266 रन बनाए, 10 ओडीआई खेले, 7 विकेटें ली, और बहुत जबरदस्त गेंदबाज थे ये। तो उसके बाद जाहिर है कि हर एक को जाना पड़ता है। मुझे याद आता है कि
रूफी के बारे में इन्होंने कहा था, रूफी शुड हैव प्लेड फॉर इंडिया। या बड़े हाईली उनको रेट करते थे, इवन हमारे साथ भी बैठते थे तो ही यूज्ड टू टेल स्टोरीज कि जब वो यहाँ खेलने आए एंड रूफ साहब उनके अगेंस्ट खेल रहे थे तो उन्होंने कितना अच्छा खेला। मैंने वो मैच देखा नहीं है, लेकिन कहते हैं यहाँ पर अमर सिंह क्लब में जो मैच हुआ था उसमें रूफी ने 96 बनाए थे और एंड में बाउंड्री लाइन पर बेदी ने उनको कैच आउट किया था। मैं उस बारे में ज़्यादा पूछता था बिकॉज मेरी ज़्यादा आदत थी, मैं सर के साथ बहुत बातें करता था, तो मैं उस मैच के बारे में मैंने पूछा एंड ही वॉज वेरी डिलाइटेड कि उन्होंने कहा कि जब मैंने वो टैलेंट देखा रूफ साहब का, आई वॉज श्योर कि ही विल मेक इट टू द इंडियन टीम, बट अनफॉर्चुनेटली ही डिडंट। चलिए देखिए, दुनिया में आना जाना लगा रहता है, हम यही दुआ करते हैं कि उनके जो घर वाले हैं, उनका अहल वयाल है, उन्हें ऊपर वाला सब्र जमील अता करे। तो अब आते हैं आलमी कप के बारे में। आलमी कप आपने देखा? बिल्कुल, सारे मैचेस देख रहे हैं? बिल्कुल। तो अभी तक जो भारत की टीम आगे है, साउथ अफ्रीका है, फिर न्यूजीलैंड की टीम है, ये तीनों टीमें इब्तिदा से ही आगे जा रही थी, लेकिन जो ऑस्ट्रेलिया की टीम ऑल ऑफ ए सडन आगे आई है, टॉप 4 में आ गई है, इसकी राइज जो है आहिस्ता आहिस्ता ग्रेजुअली हो रही है। क्या आपको लगता है कि ऑस्ट्रेलिया की टीम सही वक्त पर पीक कर रही है? लेकिन ऐसे बड़े टूर्नामेंट्स में इट इज़ नॉट अबाउट स्टार्टिंग वेल, इट इज़ अबाउट पीकिंग एट द राइट टाइम। सो ऑस्ट्रेलिया को एक हिस्ट्री है उनकी कि वर्ल्ड कप में वो ज़बरदस्त खेलते हैं एंड जैसा उन्होंने आगाज़ किया उससे बहुत सारे लोगों को लगता था शायद ये वो ऑस्ट्रेलियन टीम नहीं है, लेकिन एज यू कैन सी दे आर पिकिंग एट द राइट टाइम। प्लस जो उनका सबसे बड़ा एडवांटेज है, ट्रेविस हेड इज बैक एंड ट्रेविस हेड विल बी अ डिवास्टेटिंग प्लेयर इन दिस वर्ल्ड कप। तो ये वर्ल्ड कप बहुत ही शानदार है, इसमें कुछ अपसेट्स हमने देखे। सबसे बड़ा अपसेट जो आपने देखा होगा, अफगानिस्तान ने इंग्लैंड को हराया पहले ही मैच में 69 रन से। तो उस मैच के बारे में बताइए, ये कैसे हो गया? इंग्लैंड की टीम तो डिफेंडिंग चैंपियन England has not turned up in this World Cup. They have been a disappointment. सारे प्लेयर्स ऑल ऑफ अ सडन आउट ऑफ फॉर्म चले गए हैं। दिस इज अ रेयरिटी, चाहे बॉलिंग हो या बैटिंग हो, उनका कुछ भी काम नहीं कर रहा है। ऑल्दो कि जो ये मॉडर्न क्रिकेट है, ये उन्होंने ही शुरुआत की। आपको लगा कि इंग्लैंड की टीम ऐसे खेल रही थी जैसे 2020? या नहीं, वो पिछले 4-5 साल से ऐसे ही खेल रहे हैं, मगर उनके प्रॉब्लम इस वक्त ये है कि मोस्ट ऑफ द प्लेयर्स हैव गॉन आउट ऑफ फॉर्म। और अफगानिस्तान ने जो आगाज़ किया है इस टूर्नामेंट का, हालांकि पहले मैच हार गए, उसके बाद जो इंग्लिस्तान को हराया, इस मैच में उनकी कारकर्दगी बहुत शानदार रही। बल्लेबाजों ने भी, बॉलर्स ने भी बहुत शानदार कारकर्दगी का मुजाहरा किया और ऐसा लगा कि शायद ये डार्क हॉर्स ऑफ द टूर्नामेंट साबित हो। इट वॉज एक्सपेक्टेड अफगानिस्तान इस टूर्नामेंट में अपना सिक्का जमाएगी और वही उन्होंने किया। जहाँ पे भी जो भी टीम है जिसमें भी कुछ प्लेयर्स आउट ऑफ फॉर्म है, इन्होंने वो कैपिटलाइज किया। इंग्लैंड को भी हराया, उसके बाद पाकिस्तान को भी हराया। अभी देखिए, दूसरा जो मैच था बहुत ही दिलचस्प था, वो भी एक बहुत बड़ा अपसेट हमने देखा इस टूर्नामेंट में। वो था नेदरलैंड्स और साउथ अफ्रीका के दरमियान। इस मैच में नेदरलैंड्स ने वो कारकर्दगी का मुजाहरा किया जो कोई एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था। या ये वन ऑफ एक नेदरलैंड्स उन्होंने एक्स्ट्राऑर्डिनरी खेला उन दिनों, वो उस दिन एक दिन। और साउथ अफ्रीका प्लेड बिलो पार, उन्होंने थोड़ा कॉम्प्लेसेंसी फैक्टर आ गया था क्योंकि उससे पहले साउथ अफ्रीका ने 428 किए थे, बहुत ज़्यादा रन किए थे, तो इस सेंस ऑफ कॉम्प्लेसेंसी आ जाता है। बट आई थिंक दिस वाज अ वन ऑफ फॉर नेदरलैंड, उनकी उतनी अच्छी टीम नहीं है। इनका एक ऑलराउंडर है वैंडर मर्व, इसने 2011 में भी खेला और इस बार उनको कुछ लोग अंकल भी कहते हैं, ग्रैंडपा भी कहते हैं। तो उनकी कारकर्दगी बहुत शानदार रही, बल्लेबाजी भी जबरदस्त की उसने और उसके बाद बॉलिंग भी बहुत शानदार की और जान मार के खेल रहे थे। मजे की बात है कि वो साउथ अफ्रीका के को उन्होंने रिप्रेजेंट किया है इससे पहले 2011 में, और परसों साउथ अफ्रीका अगेंस्ट ही वो मैन ऑफ द मैच आ गए। तो ऐसा लगा था कि नेदरलैंड्स की टीम कुछ कमाल कर दिखाएगी, साउथ अफ्रीका तो हरा दिया। अगला मैच जो था वो पाकिस्तान और अफगानिस्तान का, जो बहुत बड़ा अपसेट था। पाकिस्तान की टीम हमेशा अफगानिस्तान को हराती थी और पिछली बार भी ऐसा लग रहा था, जो मैचेस इनके हुए थे पिछले वर्ल्ड कप में भी ऐसा लगा था कि पाकिस्तान की टीम को अफगानिस्तान की टीम हरा देगी। लेकिन ये जो मैच है नेदरलैंड्स वाला, ये तो बहुत ही शानदार रहा। देखिए, वैंडर मर्व ने जैसी गेंदबाजी की है और बल्लेबाज भी खेल रहे थे और हमेशा हर शॉट उन्होंने खेला, वो लगता था ऐसे कि रैश होके खेला। एज ए सेड, ये कॉम्प्लेसेंसी फैक्टर था, उनको लगा था कि कोई ना कोई टिक्के जितवा ही लेगा मैच, बट अनफॉर्चुनेटली नोबडी स्टेड, हर एक ने दूसरे के ऊपर छोड़ के खेला, तो जिसका नतीजा यही हो जाता था। आपको लगता है कि इसके बाद जो कारकर्दगी रही है नेदरलैंड्स की, वो
किसी हद तक कॉम्प्लिसेंसी का शिकार हो गए। उनको लगा कि हमने डिफेंडिंग चैंपियन को हरा दिया, उसके बाद उनकी कारकर्दगी उस मैयार की नहीं रही। नहीं, नेदरलैंड्स का यही एक वन ऑफ एक मैच ऐसा था, अदरवाइज उनकी उतनी क्वालिटी की टीम नहीं है। अफगानिस्तान का मैच था पाकिस्तान से और अफगानिस्तान ने 8 विकेट से जीता पाकिस्तान के खिलाफ। और यहां पर देखिए इतना बड़ा स्कोर 280 के करीब स्कोर था, जहां पर पाकिस्तान के मुख्तलिफ खिलाड़ियों ने अच्छी कारकर्दगी का मुजाहरा किया, लेकिन फिर अफगानिस्तान ने जिस अंदाज से खेला ऐसा लग रहा था कि वो बहुत ही आराम से खेल रहे हैं और पाकिस्तानी बॉलर्स बिल्कुल सोच नहीं पा रहे थे क्या करें। देखिए पाकिस्तान की 2 प्रॉब्लम्स है, एक तो उनका जो बैटिंग ऑर्डर है वो उसमें बिग पावर हिटर्स नहीं है, सेकेंडली उनकी बॉलिंग आउट ऑफ फॉर्म है, उनकी जो लेग स्पिनर्स हैं वो अच्छे बॉलिंग नहीं कर रहे हैं, जिसकी वजह से ये परसों इंग्लैंड को दूसरी हार का सामना करना पड़ा श्रीलंका के साथ। ये भी एक बहुत बड़ा अपसेट माना जाता है इस टूर्नामेंट का। जैसे कि मैंने कहा कि इंग्लैंड हैज नॉट टर्न अप फॉर दिस टूर्नामेंट फॉर सम रीजन, उनके सारे के सारे प्लेयर्स आउट ऑफ फॉर्म है। परसों बटलर ने भी कहा कि मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है कि क्यों आउट ऑफ फॉर्म है। और जो खिलाड़ी आउटस्टैंडिंग रहे इस टूर्नामेंट में उनमें क्विंटन डी कॉक रहे हैं, जिन्होंने 437 रन बनाए हैं 5 इनिंग्स में। ये इस टूर्नामेंट से पहले कह रहे थे शायद मैं इसके बाद वनडे क्रिकेट न खेलूं। राइट, उन्होंने दिया भी है, उन्होंने बयान दिया है कि ये रिटायर करेंगे इसके बाद, और मुझे लगता है करेंगे भी। ये साउथ अफ्रीका हैज गॉट द बेस्ट चांस इन देयर एंटायर हिस्ट्री टू विन द वर्ल्ड कप। बहुत ही अच्छी टीम है। न्यूजीलैंड की टीम ने कभी नहीं जीता, साउथ अफ्रीका ने कभी नहीं जीता इन टॉप टीमों में। तो ऐसा लगता है दिस इज द टाइम फॉर, एंड दिस इज द टाइम फॉर विराट कोहली आल्सो। 354 रन्स इन 5 इनिंग्स। नहीं, ये तो बहुत बड़े प्लेयर हैं ऑब्वियसली, एंड प्लस इंडियन कंडीशंस हैं, इंडिया की भी पैक्ड टीम है, ऑल बेसेस आर कवर्ड। आई थिंक दे टू आर वर हॉट फेवरेट्स फ्रॉम द वर्ड गो, एंड द वे रोहित एंड विराट आर प्लेइंग, दे आर सेटिंग द टोन। देखिए विराट कोहली तब खेलते हैं जब टीम को सबसे ज्यादा जरूरत होती है। राइट, ही इज मैन ऑफ क्राइसिस, और जाहिर है कि ही इज वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट प्लेयर्स। डेविड वार्नर पहले तो खेले नहीं खास, लेकिन फिर उसके बाद पाकिस्तान ने जब उनके कैच छोड़े तो उसके बाद उन्होंने तो जबरदस्त बल्लेबाजी की। एज आई सेड, ही इज स्पीकिंग एट द राइट टाइम अलॉन्ग विद जो उनके मार्श हैं, उन्होंने भी उतना, उनका भी पिछले 4-5 महीने से बैट चल रहा था, प्लस मैक्सवेल ने जो सेंचुरी बनाई है, ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग टीम बन गई है अब ऑस्ट्रेलिया की। एंड जब इसमें ट्रेविस हेड को आप ऐड करेंगे तो आई थिंक, और मिचेल मार्श भी अच्छा खेल रहे हैं, सब लोग अच्छा खेल रहे हैं। देखिए इनकी एक प्रॉब्लम ये थी कि इनका जो लोअर मिडिल ऑर्डर है वो क्लिक नहीं हो रहा था, लेकिन जो मैक्सवेल ने ये इनिंग्स खेली परसों, तो 40 बॉलों पे इन्होंने सेंचुरी बनाई, फास्टेस्ट इन वर्ल्ड कप। और जहां तक मोस्ट रन्स इन क्रिकेट इसका ताल्लुक है तो जाहिर है कि क्विंटन डी कॉक टॉप पे हैं, उसके बाद विराट कोहली हैं, तीसरे नंबर पर डेविड वार्नर हैं, और उसके बाद रोहित शर्मा हैं, और मोहम्मद रिजवान भी हैं 302 रन बना के। तो अभी तक लग रहा है कि टूर्नामेंट तो बहुत अच्छा जा रहा है, और आज का मैच भी बहुत क्रूशियल है पाकिस्तान का। तो क्या लगता है? बहुत टफ है पाकिस्तान के लिए, कमबैक करना बहुत टफ है, क्योंकि उनके अभी बहुत स्ट्रॉन्ग मैचेस हैं, एंड प्लस नाउ दे विल बी रिलाइंग ऑन अदर टीम्स टू लूज, एंड तब जाके उनका कोई चांस बनेगा। मगर उनकी ओवरऑल टीम भी उतनी अच्छी नहीं है, द वे दे आर प्लेइंग। वो मॉडर्न क्रिकेट में पूरा नहीं उतरते हैं, क्योंकि आपको जो स्ट्राइक रेट मेंटेन करनी होती है फ्रॉम वर्ड गो, वो नहीं हो रही है। दे स्टिल आर इन दोज जो पुराने 90s में हम खेलते थे, पहले हम विकेट्स बजाते थे फिर एंड में हिटिंग करते थे। तो अनफॉर्चुनेटली उन्होंने भी उसमें नए क्रिकेट, जैसे अगर आप इंडिया का देख लें, रोहित शर्मा पहले या दूसरे ओवर में 2-3 छक्के मार देते हैं, एंड वो पूरा गेम ओपन कर देते हैं। उसके बाद विराट वगैरह आते हैं और वो गेम लेके चलते हैं। वैसा कोई स्टार्ट आपने नहीं देखा होगा पाकिस्तान की टीम में। प्लस जो उनकी जो स्पिन बॉलिंग है पाकिस्तान की, तो दैट इज नॉट क्लिकिंग। शादाब उतनी अच्छी बॉलिंग नहीं कर रहे हैं, उसामा मीर इज न्यू, उनको भी टाइम लगेगा दैट। एंड प्लस जो हारिस रूफ उनका मेजर वेपन था, ही हैज फेल्ड कंप्लीटली। तो पाकिस्तान के बारे में कहते हैं कि इनके पास सब कुछ है, लेकिन जहानत का इस्तेमाल नहीं करते। एक दूसरा, मैच टेम्परामेंट नहीं है, दे कैन नॉट डिस्टिंग्विश बिटवीन फॉर्मेट्स। वनडे में कैसे खेलना है, T20 में कैसे खेलना है, टेस्ट क्रिकेट में कैसे खेलना है। अभी आपने जो पहला मैच देखा होगा, बाबर आजम और दूसरे बल्लेबाज ने 155 पे 2 खिलाड़ी आउट थे, दे वर प्लेइंग लाइक टेस्ट क्रिकेट। और उसके बाद 191 ऑल आउट हो गया, एंड रेस्ट ऑफ द प्लेयर्स वर प्लेइंग लाइक 2020। तो इसी तरह अगर आप फिजिकल फिटनेस की बात करें, उनकी फिजिकली फिट नहीं है टीम, ये भी बात है। अब ये कहा जाता है कि भाई कप्तान खराब हैं, लेकिन ऐसी टीम किसी भी कप्तान को दे दीजिए, वो ऐसी परफॉर्मेंस करेगी। आयरनी इज दैट द बेस्ट प्लेयर ऑफ बाबर इज वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर्स ऑफ द वर्ल्ड,
और अनफॉर्चुनेटली मोस्ट क्रिटिसाइज्ड प्लेयर इन द वर्ल्ड एज वेल एंड फॉर नो रीजंस। उनकी बैटिंग आप देख लीजिए, आज भी उन्होंने 50 किया है, पिछले मैच में भी 70 किया, उससे पहले भी वो 11 प्लेयर्स के बदले तो खेलेगा नहीं ना। तो आप किन को समझते हैं सेमीफाइनल में आएंगे? इस वक्त भारत की टीम नंबर 1 है, नंबर 2 साउथ अफ्रीका, इंडिया, साउथ अफ्रीका, न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया। तो इन्हीं के चांसेस है मेरे हिसाब से ये 4, अनलेस देयर इज ए मेजर अपसेट, विच इज अनलाइकली, बिकॉज राइट नाउ जिस लेवल की क्रिकेट इंग्लैंड और पाकिस्तान खेल रहे हैं, तो उनका नहीं बनता है आगे जाना। these four teams are almost locked. 15 और 16 तारीख को सेमीफाइनल होंगे, 19 तारीख को फाइनल होगा। देखते हैं फाइनल में कौन जीतता है। इस दौरान हम इस त्यौहार का खूब लुत्फ लेंगे। समीउल्लाह बेग, आप हमारे प्रोग्राम में आए, आपने वर्ल्ड कप के बारे में बात की और अपने मेंटर बिशन सिंह बेदी के बारे में बात की। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। तो नाजरीन, प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में चलते हैं इमरान गुल के पास। शुक्रिया रोशन भाई। नाजरीन, आखिर पर आपको स्कोर बता देते हैं पाकिस्तान और साउथ अफ्रीका के मैच का। 222 रन पर पाकिस्तान की 6ठी विकेट अभी गिरी है साउथ अफ्रीका के खिलाफ, और इतवार को भारत की टीम इंग्लैंड के खिलाफ अपना 6ठा मैच खेलेगी। और कल आप एंजॉय कीजिए ट्रांस तस्मान राइवल्स ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के दरमियान धर्मशाला का मैच। वर्ल्ड कप के मैचेस एंजॉय कीजिए। फिर एक बार खेल और खिलाड़ी की टीम इस प्रोग्राम के जरिए आपके साथ मुलाकात करेगी। इजाजत दीजिए, तब तक खुदा हाफिज।